गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे टॉपिक इज द सीजन। आज हम पढ़ेंगे सीजन के बारे में। अब सीजन जो है हमारे इंडिया में कैसी क्लाइमेट है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। तो हमने पढ़ा था कि जो क्लाइमेट जो हमारी अलग अलग जो वेदर फिनोमिना है उसके कारण क्या होती है, क्लाइमेट की फॉर्मेशन होती है। जो मॉनसून क्लाइमेट होने के कारण इंडिया में क्या मिलता है, डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न मिलते हैं। सीजन जो है, और ये सीजनल पैटर्न किस फिनोमिना के ऊपर डिपेंड करता है, वेदर फिनोमिना के द्वारा। तो यहाँ पे इट इज करेक्टराइज्ड बाय अ डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न। द मॉनसून क्लाइमेट होने के कारण यहाँ पर क्या मिलता है, पैटर्न मिलता है किसका, सीजन का। तो कैसा सीजन, अलग अलग सीजन, ठीक है, डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न मिलते हैं। और ये डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न डिपेंड ऑन द वेदर फिनोमिना के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो सीजन होते हैं ये कैसे चेंज होते हैं, चेंज फ्रॉम वन सीजन टू द अदर। जो वेदर कंडीशन है, ये जो सीजन बनते हैं किसके कारण, जो वेदर कंडीशन चेंज होती है उनके कारण क्या होता है, सीजन टू सीजन जो है चेंज होते रहते हैं। द वेदर कंडीशन जनरली चेंज, हमने कहा था कि डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न डिपेंड ऑन वेदर फिनोमिना के ऊपर। तो वेदर कंडीशन जनरली क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। किसमें चेंज होते हैं, फ्रॉम वन सीजन टू अदर सीजन के अंदर, ठीक है। मोस्टली ऑब्जर्व इन, ये जो सीजनल पैटर्न है मोस्टली कहाँ पे ऑब्जर्व किया गया, इंटीरियर पार्ट, द इन द इंटीरियर पार्ट। द कोस्टल एरिया डू नॉट एक्सपीरियंस मच वेरिएशन। अब देखो ये जो वेदर सीजन का है, अब हमारे यहाँ पर इंटीरियर पार्ट में, जैसे कि मान लो ये वाला जो पार्ट है इंटीरियर है और ये वाला पार्ट जो है कोस्टल एरिया है। तो वेदर की जो ऑब्जर्व किया गया है कि जो सीजन जो चेंजेस होती हैं, जो वेदर कंडीशन में जो चेंजेस होती हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, इस इंटीरियर पार्ट के अंदर होती है, ठीक है। और कंपैरेटिवली किसके, जो कोस्टल एरियाज हैं। दूसरा इसको आगे पढ़ेंगे हम कि कैसे जो है वेदर की जो ऑब्जर्व किया गया कि इंटीरियर पार्ट में ज़्यादा वेदर कंडीशन चेंज होती हैं और कोस्टल में कम। तो इसके अकॉर्डिंग हमने जो है सीजन को 4 पार्ट्स के अंदर जो है क्या किया है, बांटा है, आइडेंटिफाई किया गया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस 4 मेन सीजन कैन बी आइडेंटिफाई। कितने सीजन को आइडेंटिफाई किया गया है, 4 सीजन्स को। फर्स्ट इज कोल्ड वेदर, सेकंड इज हॉट वेदर, थर्ड एडवांसिंग मानसून सीजन के बारे में पढ़ेंगे, रिट्रेटिंग मानसून सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे है मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में जो है इफेक्ट जो सीजन बनता है, कौन सबसे पहला जो सीजन है उसके बारे में पढ़ेंगे। वो कौन सा सीजन है, द कोल्ड वेदर सीजन। कोल्ड वेदर सीजन का मतलब है विंटर। विंटर के बारे में पढ़ते हैं। सबको मालूम है कि विंटर कब आती है, हमारे मिड नवंबर से स्टार्ट हो जाती है। फॉर बिगिनिंग बिगिन्स फ्रॉम मिड नवंबर, और कब तक चलती है, फेब तक। मतलब कि कोल्ड वेदर आपको याद रखना है कि दिसंबर जनवरी जो है बहुत ही ठंडे होते हैं, उस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड होती है। दिसंबर जनवरी आर द कोल्डेस्ट। अब टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कैसे, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब साउथ हमने कहा था कि जो टेम्परेचर है, जो वेदर ऑब्जर्व किया गया है इंटीरियर पार्ट पे ज़्यादा और कोस्टल एरिया में कम। तो जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता जाएगा, कहाँ से, जैसे जैसे हम साउथ से ऊपर नॉर्थ में जाते जाएंगे वैसे वैसे जो है टेम्परेचर क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज होगा। क्यों, इसका भी एक रीज़न है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं साउथ से, तो टेम्परेचर, तो ये लैटिट्यूड क्या होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे। लैटिट्यूड जो है हमारे वो क्या होगा, जितने हम जो है सी लेवल से ऊपर होंगे वैसे वैसे जो है टेम्परेचर क्या होना शुरू हो जाएगा, हमारा डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर जो है कौन सी विंड चलती हैं, कौन सी विंड चल रही हैं विंटर के अंदर, नॉर्थ ईस्ट विंड जो है पूरे भारत में चलती हैं। गर्मियों में चलती हैं साउथ वेस्ट, सर्दियों में चलती हैं नॉर्थ ईस्ट। तो अगला पॉइंट क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट विंड जो है वो चलती हैं सरफेस टू सी, जबकि गर्मियों में चलती हैं सी टू लैंड। तो अब लैंड से चल रही हैं तो इट मीन्स इसमें मॉइस्चर जो होगा नहीं होगा, ये ड्राई होंगी, ठीक है। ड्राई होने के कारण ये कैसी विंड होंगी, हमारी कोल्ड होंगी। तो एक रीज़न हो गया कि ये जो विंड होती है, टेम्परेचर जो डिक्रीज होता है साउथ टू नॉर्थ होता है। दूसरा यहाँ पर कौन सी विंड चलती है, नॉर्थ ईस्ट विंड चलती है पूरे भारत में, जो कि वो कैसी होती हैं, ड्राई होती हैं। दूसरा यहाँ पर जो है
ये क्या करती हैं सर्दियों में, जो ये नॉर्थ ईस्ट विंड होती हैं, ये क्या करती हैं पूरी सर्दियों में, ये देखो ये यहाँ से चल रही हैं, ये तो लैंड पे आ रही हैं, और कुछ विंड जो है असम से होती हुई यहाँ पे बे ऑफ बंगाल तक पहुंच जाती हैं। कौन सी विंड? नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पर ये क्या करती हैं, इस कोस्ट पे, तमिलनाडु के कोस्ट पे क्या करती हैं, रेनफॉल करती हैं। क्यों? क्योंकि ये किसको क्रॉस करके आ रही है, नॉर्थ ईस्ट विंड इस तरह से चल रही हैं, ये तो लैंड में चलेगी, यहाँ पे ड्राइनेस हो गया। जब ये यहाँ से सी से जा रही हैं तो ये बे ऑफ बंगाल सी में से क्या लेती हैं, मॉइस्चर लेती हैं, और यहाँ पर तमिलनाडु के कोस्ट पे जैसे ही पहुँचती हैं टकराती हैं और वहीं पर क्या कर देती हैं, रेनफॉल कर देती हैं। तो सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल अकर ऑन द तमिलनाडु कोस्ट इन विंटर। और क्या कारण होता है कि ड्यू टू लो प्रेशर विंड ब्लो फ्रॉम द सरफेस। अब यहाँ से विंड चल रही है, कहाँ से, नॉर्थ ईस्ट विंड सरफेस से चल रही है, कहाँ पे, लो प्रेशर। देखो यहाँ पर हो गया हाई प्रेशर, सी पे हो गया लो प्रेशर, तो विंड क्या कर रही है, कहाँ पे ब्लो कर रही है, विंड ब्लो फ्रॉम द सरफेस से जो विंड चलती है वो कहाँ पर चलती है, ड्यू टू लो प्रेशर की ओर। ठीक है, इंटीरियर लैंड नॉर्मली वहां पर क्या होता है, जिसके कारण जो है अब लैंड से सी पे जा रही है तो यहाँ पे बारिश तो होगी नहीं, नॉर्मली वहां पर जो टेम्परेचर भी कम है तो वहां पर जो क्लियर लो टेम्परेचर होगा, लो ह्यूमिडिटी होगी, और क्या होगा, ये सारी करेक्टरिस्टिक जो है हमें जो है किस में दिखाई देती है, विंटर सीजन के अंदर। अब विंटर सीजन में किसका इफेक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट ऑफ द वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस हमने पढ़ा था, मेडागास्कर मेडिटेरियन सी पर जो है जब साइक्लोन स्टार्ट होते हैं तो वो क्या करते हैं, उसमें मॉइस्चर आ जाता है, तो जेट स्ट्रीम जब क्रॉस करती है तो वहां से मॉइस्चर को लेकर वो क्या करती है, जब इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में पहुंचे तो वहां पर क्या कर देती है, रेनफॉल करती है, जिस कारण से जो है ये सारी चीजें कब होती हैं, विंटर के अंदर। तो विंटर जो है हमारा जो क्लाइमेट है, कोल्ड वेदर सीजन किसके कारण आता है, किसके इम्पैक्ट के कारण, वेदर साइक्लोन डिस्टर्बेंस के कारण। अब ये क्या करती हैं, जो विंटर के अंदर रेनफॉल होती है उसे हम क्या कहते हैं, महावट कहते हैं, और ये कौन सी क्रॉप के लिए जो है यूजफुल होता है, रबी क्रॉप के लिए। अब विंटर में रेनफॉल किसके कारण आती है, वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस के कारण, उसे हम क्या कहते हैं, महावट कहते हैं, और ये रबी क्रॉप के लिए यूजफुल होती है। इसका इम्पैक्ट जो है, जो विंटर का जो है इम्पैक्ट ऑन पेनिसुलर रीजन। अब ये जो है पेनिसुलर रीजन है, इस पर जो है ज्यादा ठंड नहीं होती है। ठीक है, इसमें जो सीजन होता है वो मॉडरेट होता है। नेक्स्ट है हमारा अगला है टॉपिक हॉट वेदर सीजन, जिसे हम समर कहते हैं। हॉट वेदर सीजन कब स्टार्ट होता है, मार्च टू मई में। याद रखना है कि ये जो है हमारा हॉट वेदर सीजन कब स्टार्ट होता है, मार्च टू मई। अब देखो यहाँ पर जो है ये जो हॉट वेदर सीजन है, ये नॉर्थ वर्ड किसके कारण हॉट वेदर सीजन आता है, नॉर्थ वर्ड मूवमेंट ऑफ द सन। किसकी मूवमेंट के कारण, कि जैसे सन तो मूव करता नहीं, अर्थ मूव करती है। ठीक है, तो किसकी मूवमेंट ऑफ सन के कारण, ड्यू टू द नॉर्थ की साइड में सन की मूवमेंट होने के कारण जो है अर्थ जो है मूव कर जाएगा, तो उसके कारण जो है क्या आता है, हॉट वेदर सीजन। जैसे कि यहाँ पर इक्वेटर पर मार्च में सन की रेस क्या होती हैं, बिल्कुल डायरेक्ट होती हैं। ठीक है, मार्च से नीचे अगर आप चले जाएं, मार्च से नीचे क्या आएगा, फॉर जैन आ जाएगा। ठीक है, सब ट्रॉपिकल एरिया के अंदर क्या होगा, यहाँ पर डायरेक्ट सन की रेज आएंगी। ठीक है, जैसे जैसे ना सॉरी यहाँ पर डायरेक्ट रेज आएगी तो इट मीन्स ये जो नॉर्थ का जो पार्ट है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठंड होगी। तो जैसे जैसे ये होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एरियाज के अंदर जो है सन की रेज क्या होंगी, जो जो हमारा ट्रॉपिकल है, ये सब ट्रॉपिकल है, जो साउथ का जो पार्ट है यहाँ पर क्या होगी, सन की रेज ज्यादा होंगी, जिस कारण से नॉर्थ की साइड पर, नॉर्थ वर्ल्ड में क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। जैसे जैसे हम मार्च तक पहुंचेंगे यहाँ पर इक्वेटर पर सन की रेज ज्यादा हो जाएंगी, और ऊपर जाते जाते जो है क्या होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर मार्च के आसपास क्या होगा, सन की रेज ज्यादा होने के कारण यहाँ पर टेम्परेचर कैसा हो जाएगा,
हॉट हो जाएगा तो ये क्लाइमेट कैसी होगी, हॉट क्लाइमेट होगी। तो ये किसके कारण हुआ है, नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन के कारण। अब नॉर्थवर्ड शिफ्ट ऑफ, अब बहुत सारी जब मूवमेंट हो रही है तो उसके कारण प्रेशर बेल्ट भी क्या होने लग जाएंगी, कहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगी, नॉर्थवर्ड की ओर शिफ्ट होनी। नॉर्थवर्ड शिफ्ट ऑफ द प्रेशर बेल्ट जो है चेंज हो जाएंगी। अब इसकी करेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं। अब टेम्परेचर करेक्टरिस्टिक में सबसे पहले क्या होगा, क्या इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, कहाँ पर, ओवर टाइम, ठीक है, किसको छोड़ के, पेनिनसुलर रीजन को छोड़ के पूरे भारत में क्या हो जाता है, टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा ओवर द इंडियन लैंड मास के अंदर, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो एक आ जाएगी लू चलनी स्टार्ट हो जाती है। लू क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांग होती है, गस्टी होती है, हॉट ड्राई विंड होती हैं, जो कहाँ से चलती हैं, कब चलती हैं, ड्यूरिंग द डे ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर। तो याद रखना है कि कहाँ पर चलती हैं, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में चलती हैं, ठीक है। अगर आप गर्मी में बाहर निकलो तो क्या होगा, आपको बहुत ऐसे लगता है कि गर्मी के थपेड़े लग रहे हैं, तो ये क्या होते हैं, आप बिना मुंह ढके घर से बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है। ये बहुत ही क्या होता है, ये प्रूफ कर देती है कि ये बहुत ही फैटल होती है। ये विंड्स, कौन सी विंड्स, लू विंड, ये किसका करेक्टरिस्टिक है, हमारी हॉट वेदर सीजन का।